2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पुलिस आईएएस चैत्रावी, महानिदेशक युवा कल्याण, गौरीगंज कलेक्ट्रेट परिसर, जहां डीएम और एडीएम ने स्वागत किया। आपको बता दें 2047 अभियान के लिए नामित 5 प्रबुद्ध जनों की टीम एक साथ 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। महानिदेशक चैत्रावी, आईएएस चैत्रावी, महानिदेशक युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल की अगुवाई में कलेक्ट्रेट में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के संबंध में शासन द्वारा चिन्हांकित 3 थीम और 12 सेक्टरों से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। महिला समूह और श्रमिक संगठन के साथ विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर संवाद किया गया। इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसानों एएफपीओ के सदस्यों के साथ भी संवाद कर 2047 का रोड मैप तैयार किया गया। समूह की महिलाओं, श्रमिकों और किसानों का 2047 में किस तरह विकास चाहते हैं, इसके लिए क्या ज़रूरतें हैं, जिसको लेकर उनकी राय जानी गई। इस दौरान प्रबुद्ध जनों की 5 सदस्यीय टीम के लोगों ने उनके काम और विकास के बारे में टिप्स भी दिए। इस दौरान आईएएस चैत्रावी ने बताया कि आज शासन के निर्देश पर हम लोग अमेठी में जनपदीय संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुए और आपकी राय सरकार को भेजेंगे। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनपद अमेठी में मुझको नोडल अधिकारी के रूप में समग्र विकास के जो भी बिंदु हैं उसकी समीक्षा के लिए भी नोडल अधिकारी नामित किया जा चुका है। उसी पहलू में आज और कल 8 और 9 तारीख सितंबर में जो जनपद स्तर पे विभिन्न सेक्टरों को लेकर के जो कार्यशाला आयोजित हो रही है, विकसित भारत के शताब्दी पर्व जो 2047 का जो लक्ष्य है हमारा, उसके संबंध में यहाँ पे हम सब लोग एक विचार विमर्श करके एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज और कल अलग अलग जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम पृथक से विचार विमर्श भी करेंगे और कल के शाम में एक जनपद के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट की भी तैयारी हम लोग करके शासन को प्रेषित करने वाले हैं। इसके संबंध में जनपद के लिए एक 5 सदस्यीय प्रबुद्ध जनों का टीम का भी गठन हो चुका है और साथ ही साथ हम और डीएम साहब और सीडीओ साहब यहाँ पे उस प्रबुद्ध जनों के जो समिति है उसके साथ मिलके इस विचार विमर्श के उपरांत एक विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी कल करके उस ड्राफ्ट को हम शासन को प्रेषित कर देंगे। सूचना विभाग इस बारकोड के बारे में अधिक प्रचार प्रसार भी कर रहा है और साथ ही साथ जो यहाँ पे जो सेक्टर वाइज डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा भी स्टेक होल्डर्स के तक इस बारकोड के बारे में सूचना प्रसारित करने के लिए डीएम साहब और सीडीओ साहब ने विस्तृत रूप से दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट बनना है प्रदेश के लिए और वो फिर आगे देश के लिए भी सबमिट होगा। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिया और उनके विचार भी हैं कि हम लोग 100 साल पहले हम लोगों ने जो आज़ादी पाई थी वो जब 2047 आए, 100 साल का समय पूरा हो जाए, तो उस समय ये लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोगों ने आज़ादी के बाद से कितना विकास किया है। और विकास किसी भी क्षेत्र में हो, वो कृषि के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, उद्यम के क्षेत्र में हो, जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं उन सभी को अपना देश, अपना प्रदेश समझ के अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। और कोई विचार अगर उनके मन में आते हैं प्रदेश की बेहतरी के लिए, अपने जनपद की बेहतरी के लिए और देश के बेहतरी के लिए, तो सभी को खुल करके अपने विचारों को रखने के लिए यहाँ हम लोग आए भी हैं और हमारे साथ और भी 5 लोग हैं। तो सभी लोग इसी बारे में हम लोग विचार कर रहे थे। अभी महिला समूह के बारे में विचार किया गया। महिला समूहों के जो ग्रुप संगठित होते हैं वो लोग क्या क्या कर रहे हैं और उनसे क्या उम्मीद है कि आगे और क्या करेंगे जिससे उनकी भी आर्थिक दशा सुधरेगी और देश और प्रदेश का भविष्य तो अच्छा होगा ही। श्रमिक संगठन थे, श्रमिक संगठन के लोगों से भी बात हुई, उनके भी रचनात्मक विचार हम लोग के सामने आए। और अंततः जैसा प्रदेश सरकार के भी निर्देश है, या हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि अगर हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, अगर हम इस जनपद के नागरिक हैं, अगर हम देश के नागरिक हैं, तो हमें अपने देश, अपने प्रदेश, अपने जनपद के लिए क्या क्या बेहतर करना चाहिए, हमारा क्या योगदान है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कभी नहीं कहता, संविधान ये कभी नहीं कहता कि सिर्फ कुछ सीमित लोगों तक ही अधिकार रखा जाए। अधिकार सभी को है और दायित्व तो उससे पहले आते हैं। जब लोग अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसा बिंदु नहीं है जब हमारा प्रदेश, हमारा देश 2047 में कहीं बहुत आगे जा चुका होगा, विकसित हो चुका होगा। और दूसरे राष्ट्र जो आए दिनों कहते रहते हैं, धमकियां देते रहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उन सबसे कहीं बेहतर हम लोग का एक संतुलित विकास हो सकेगा। इन्हीं बातों के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे और इस पर आज विचार मंथन हुआ है। और भी कई ग्रुप्स हैं जिनकी हम लोगों ने मीटिंग शाम को भी रखी हैं, कल भी रखी हैं। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक QR कोड भी जारी कराया है। अभी उस दिन उसका
3 तारीख को उसका उद्घाटन हुआ था। और ये हुआ है कि उसको हम लोग सभी को बता दें, आम जनता को बता दें, मीडिया के लोगों को भी बता दें, ताकि अगर कोई व्यक्ति अपने विचार को डालना चाहता है देश और प्रदेश के विकास के लिए, तो अपने रचनात्मक विचारों को उस पर डाल सकता है।